क्वेश्चन पढ़ ली सबने। फंक्शन लिमिट का क्वेश्चन है ये फलन, और इसमें दिया एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई और जी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी और एक्स वाई। एफ ऑफ वन की वैल्यू 1 है, जी ऑफ वन की वैल्यू भी, एफ ऑफ वन की वैल्यू 7 है और जी ऑफ वन की वैल्यू 1 है। अब आपको क्या दिया है? समेशन एक्स इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू 19,607, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको क्या करना है? एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकालने वैसे कंपेयर करके निकाल देना है। तो इसका एक फार्मूला आपने सुना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, सभी लोगों ने हाथ उठाएंगे कि इसका क्या फार्मूला होता है जब हम किए थे, है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है? एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होता है ये, कि एफ एक्स इंटू एफ वाई होता है। अब मान लो एफ एक्स इक्वल टू अपन ए एक्स लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू सपोज कर लो ए एक्स, मान लो x की जगह हम 1 रखते हैं। अब देखिए x की जगह हम क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितना आती है? 7 आती है। x की जगह 1 पुट करो तो f1, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? f1 इसमें जगह इज इक्वल टू a का पावर 1, ठीक, a का पावर 1, तो f1 कितना है? 7। तो हमको मिल गया a का पावर a इक्वल टू 7 मिल गया। अब यहाँ पर आप पुट कर दोगे, ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 7 टू पावर x मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है जी एक्स वाई, है ना। आपको क्या मिल गया? एफ एक्स इक्वल टू मिल गया हमको ये a का पावर x, 7 का पावर x, ठीक है। अब हमको क्या करना है? जी एक्स निकालना है। तो जी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है? x इंटू वाई, और जी1 की वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक काम करो, आप y की जगह 1 रख दो, ठीक है जी एक्स प्लस वाई है ना, इक्वल टू जी एक्स वाई, तो y की जगह आप 1 रख दो, ठीक है। y की जगह आप जैसे 1 रखोगे ना, तो आपको आ जाएगा जी एक्स। y की जगह 1 रखो तो क्या जाएगा? देखते, जी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जी एक्स मिल जाएगा। आपके पास जी एक्स कितना है? 1 है ना। अब आप x की जगह 1 रख दो, x की जगह फिर से आप 1 रख दोगे, क्योंकि जी1 इक्वल टू 1 दिया है। जब x की जगह यहाँ 1 रखोगे ना, 1 प्लस 1 इक्वल टू जी1, तो जी2 आपको कितना मिल गया? 1 मिल गया, क्योंकि जी1 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ तक कुछ समझे आपने कि जी2, अब x बराबर 2 रख दो, x इक्वल टू 2 रख दो, तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू हमने 1 रखा था ना, यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू 1, ठीक है। तो g2 इक्वल टू कितना होता है? g1, तो g2 इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 2 रख दो, x इक्वल टू 2, तो g3 मिल जाएगा आपको, g2 मिल जाएगा, ठीक है। माने सब कांस्टेंट मिलता जाएगा ना आपको क्या मिलता जाएगा? जी3, ये भी 1 जाएगा, जी2। अब आपको जी2 इक्वल टू ऑलरेडी आपने 1 निकाला है ना, जी3 इक्वल टू फिर से 1 निकल जाएगा। अब x इक्वल टू 3 रख दो, x इक्वल टू 3 पुट कर दो, इसी में हो जाएगा कितना? 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, जी3 आ जाएगा, जी3 फिर से 1 आ गया। माने ये आपको क्या मिल रहा है? कांस्टेंट मिलता जा रहा है। आपको क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में आप लोग, कि मतलब हमको क्या निकल के आ रहा है इससे, कि जी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। जी कांस्टेंट फंक्शन है, तो हमारा काम तो बन गया। अब आपको यहाँ से x इक्वल टू 1 to n, एफ एक्स कितना हो गया? 7 टू पावर x अपॉन 1 इक्वल टू 19607।
अब आपको x की वैल्यू क्या 1 से लेकर कहाँ तक निकालना है, n तक। फिर आपको एक GP मिल जाएगा टर्म्स। चलो रखते हैं 7 टू पावर 1 प्लस 7 टू पावर 2 प्लस 7 टू पावर 3 प्लस 7 टू पावर 4 डायरेक्ट 7 टू पावर n इक्वल टू 19607। AP GP निकल गया, इसका सम निकाल दो। R इक्वल टू कितना है 7 और R इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला जाएगा A RN माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। इसको लगा दो, A कितना है 7 है, R कितना है 7 है, n टर्म्स माइनस 1, आपको कितना मिल जाएगा 6 आ जाएगा। 7 माइनस 1 इक्वल टू 19607। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 7 से कटेगा ये, 7n माइनस 1 इक्वल टू 19607 इंटू 6 अपॉन 7 कटेगा। आप दूनी 14 2801 7n इज इक्वल टू कितना होगा 6 1 जो 6 16 प्लस 1 तो 7n इक्वल टू 16,807। ये भी तो 7 का कुछ एक्सपोनेंट दिख जाएगा जब इसको आप फैक्टराइज करोगे ना, ठीक है। क्या हो गया, कुछ गड़बड़, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ 16 ठीक तो 807। तो 16807 को आप फैक्टराइज करके देखो तो कितना आता है 16807, 7 से जाएगा, हाँ तो 5 बार जा रहा है, हाँ 7 टू पावर 5। तो आपको n की वैल्यू निकल के आ रही 5 ऑप्शन में है। ऑप्शन कितना दिया है आप लोगों को 1436 ऑप्शन था आपका 1436, तो कितना ले है, इतना ही था। अच्छा 5 आ गया, ठीक है। तो n की वैल्यू को निकल गई 5, ठीक। ये फार्मूला को ध्यान रखना है, fx प्लस वाई इक्वल टू fx प्लस वाई, fx इक्वल टू कितना होता है 8 टू पावर x, x की वैल्यू 1 रखे हम तो fx की वैल्यू हमको 7 टू पावर x मिला, क्योंकि f1 इक्वल टू 7 गिवन है। अब gx प्लस वाई निकालने के लिए y की वैल्यू हमको 1 रखे, 1 रखने के बाद हमको इस कंडीशन मिली gx की वैल्यू 1 हो गई। अब फिर x की वैल्यू 1 2 3 पुट करते गए तो हमको ये gx जो है क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया। fx की वैल्यू x थी तो x की वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट कर दिया हम लोग, तो एक gp का सीरीज मिल गया जिसके सम ऑफ हमको n टर्म्स का फार्मूला लगा के n की वैल्यू 5 निकल के आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फैक्टराइज तो किए हैं, उसको ध्यान देना, ये सब फैक्टराइज अच्छा चमक रहा है। आप लोग फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, दिखा नहीं दिखा, अब दिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।